नमस्कार। पश्चिमी बंगाल में पिछले 10 साल राज करने के बावजूद भी ममता दीदी को जीतने के लिए अपने ही विरोधियों का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है। इसी कारण नंदीग्राम में अपनी हार देकर के बौखलाई ममता दीदी ने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष को ही फोन घुमा दिया और मदद करने की गुहार लगाने लगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेता की तरफ से ना सुनने के बाद में ममता दीदी का पारा हाई हो गया और टीएमसी की आतंक दीदी ने बीजेपी नेता को डराना धमकाना शुरू कर दिया। टीएमसी की इस बौखलाहट से इतना तो साफ हो चुका है कि प्रथम चरण की 30 सीटों में से 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही तृणमूल कांग्रेस को जनता जनार्दन ने औंधे मुंह पटका है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस बात को भली भांति जानती है कि फर्स्ट फेज के चुनाव में जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसी के हिस्से में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी और शायद ममता दीदी को अपनी हार की भनक लग चुकी है। इसलिए जंगल महल नाम से मशहूर इन 30 सीटों वाले इलाके में टीएमसी के गुंडों ने आम जनता को डराना धमकाना शुरू कर दिया है। जंगल महल इलाके में लगभग 23 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें हैं जहां पर टीएमसी के गुंडों ने हार से बौखला करके उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। पश्चिमी बंगाल में लगातार उठ रही परिवर्तन की आवाज ने ममता दीदी की नींद उड़ा करके रख दी है और यही कारण रहा कि टीएमसी की बौखलाहट देखने को मिली। हद तो तब हो गई जब नंदीग्राम से बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रलयपाल को खुद ममता दीदी ने ही फोन करके खुद के लिए बीजेपी नेता से समर्थन मांग लिया। बीजेपी नेता के मना करने पर ममता दीदी ने बीजेपी नेता को डराना धमकाना शुरू कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑडियो जारी कर इस मामले की चुनाव आयोग में शिकायत कर डाली। कोई नेता जो खास करके 10 सालों तक सीएम गद्दी पर रहा हो, मुख्यमंत्री पद पर रहा हो, वो कैसे अपनी हार देख करके इतना बौखला सकता है कि अपने ही विरोधी नेताओं के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। अब दीदी के साथ साथ टीएमसी की साख भी दांव पर लगी हुई है और प्रथम चरण की 30 सीटों पर हो रहे मतदान में बंगाल की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जो टीएमसी और ममता दीदी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। 4 बजे तक लमसम 82% मतदान 30 सीटों पर हो चुका है, जो ममता दीदी के गुंडों के मुंह पर बंगाल की निडर जनता का जोरदार तमाचा है। इसी बौखलाहट में टीएमसी के गुंडों ने शुवेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर भी हमला बोल दिया, जिसमें गाड़ी के ड्राइवर के साथ मारपीट हुई और कई जगहों पर जंगल राज की तस्वीरें भी बंगाल में देखने को मिली। इसके अलावा टीएमसी के गुंडों और ममता की पुलिस ने आम जनता को भी डराने के लिए मारपीट की तथा टीएमसी के गुंडों ने सुरक्षा बलों पर भी बॉम्ब से हमला बोल दिया, जिसमें 7 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। टीएमसी की ये बौखलाहट साफ साफ ममता दीदी की हार की ओर संकेत कर रही है। जय श्री राम और राम विरोधियों के बीच में पश्चिमी बंगाल में चल रहा मुकाबला काफी रोचक हो चुका है। टीएमसी के गुंडों ने पुरुलिया में बूथ कैप्चरिंग की भी कोशिश की, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के बुलंद हौसलों ने टीएमसी के गुंडों की इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। बंगाल की इन 30 सीटों पर हिंसा की कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन जनता जनार्दन ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है, जो टीएमसी की ममता सरकार को उखाड़ फेंकेगा। प्रथम चरण में पूर्वी मेदिनीपुर की 7 सीटों पर शुवेंदु अधिकारी का दबदबा है, जो ममता दीदी और टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इन सभी सीटों पर 7 सीटों पर शुवेंदु अधिकारी ममता दीदी की हर उस चाल को जानते हैं, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ममता दीदी के राइट हैंड हुआ करते थे। लेकिन अब बीजेपी का दामन थाम करके वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शरण में आ चुके हैं। इसके अलावा पुरुलिया की 9 सीटों पर जनता जनार्दन ममता दीदी से काफी नाराज है, क्योंकि पिछले 10 साल राज करने के बावजूद भी अभी तक पुरुलिया क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या भी बनी हुई है। टूटी फूटी सड़कें और ममता सरकार के खोखले वादे सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गए हैं, जिसकी वजह से पुरुलिया क्षेत्र की जनता में ममता दीदी के खिलाफ खासा नाराजगी है वो साफ दिखाई दे रही है।
जय श्री राम वर्सेस राम विरोधी मुद्दे के साथ साथ लोकल मुद्दे जो कहीं ना कहीं टूटी फूटी सड़कें हो या फिर एजुकेशन की व्यवस्था ना हो या फिर अन्य कोई समस्या हो, पीने के पानी की समस्या हो, इन सब मुद्दों को लेकर के जनता जनार्दन लगातार वोटिंग कर रही है। और जो ये वोटिंग परसेंटेज 4 बजे तक सामने आया है, ये कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और जिस तरह से मतुआ समाज के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो बांग्लादेश में जा चुके हैं, ऊपर से मतुआ समाज के लोगों ने मोदी सरकार को खुलकर समर्थन कर दिया है, जो ममता दीदी को चैन की सांस लेने नहीं दे रहा। प्रथम चरण की 30 सीटों में से 12 सीटों पर मतुआ समुदाय का पूरा प्रभाव है, जो साफ तौर पर ममता दीदी और टीएमसी के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि 30 सीटों में से 7 सीटें ऐसी है जहां पर शुभेंदु अधिकारी का जो दबदबा है, और इसके अलावा 12 सीटें ऐसी है जहां पर मतुआ समाज के लोगों का, मतुआ समाज के समुदाय के लोगों का काफी ज्यादा प्रभाव देखा गया है, क्योंकि मतुआ समाज के लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं और उनको नागरिकता चाहिए भारत की, तो इसलिए वो खुल करके मोदी सरकार के समर्थन में आ चुके हैं, सीएए के पक्ष में उतर चुके हैं। ऐसे में ये कहीं ना कहीं ममता दीदी और टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका है। प्रथम चरण मतदान में कांग्रेस के गठबंधन ने भी टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो ममता दीदी की छवि को पूरी तरह से धूमिल कर रहे हैं। हालांकि पश्चिमी बंगाल में पिछले प्रत्येक चुनाव के मुकाबले हिंसा की खबरें इस बार काफी कम आई है, लेकिन प्रथम चरण में बम्पर वोटिंग इस बात का ठोस सबूत है कि पश्चिमी बंगाल की जनता टीएमसी के गुंडों पर काफी भारी पड़ने वाली है। बचे हुए 7 चरणों की 264 सीटों पर टीएमसी को करारा जवाब बंगाल की जनता देगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और बढ़ चढ़कर बम्पर वोटिंग करने की होड़ लोगों में मची हुई है, जो टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा घाटा है, क्योंकि अब तक टीएमसी के गुंडे बूथ कैप्चरिंग करके एक तरह से ममता दीदी के लिए वोटिंग करते थे और डरा धमका करके जनता को किसी तरह से ममता दीदी के लिए, टीएमसी के लिए वोट करने के लिए जनता को मजबूर करते थे। लेकिन अब अमित शाह ने जिस तरह से पश्चिमी बंगाल की पूरी जनता को विश्वास दिलाया था कि इस बार आप खुल करके बाहर आइए, खुल करके मतदान केंद्र तक जाइए, खुल करके आप अपना वोट डालें, और उसी वादे के तहत काफी ज्यादा सुरक्षा जो पश्चिमी बंगाल में केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है। अब तक हुई 80-82% वोटिंग में टीएमसी और ममता दीदी पूरी तरह से पिछड़ चुकी है, इसलिए बूथ कैप्चरिंग की कोशिशें ममता दीदी के गुंडे कर रही हैं। लेकिन भला हो अमित शाह जी का, जिन्होंने पश्चिमी बंगाल में इतनी ज्यादा सुरक्षा भेज करके, सुरक्षा बलों को भेज करके जनता जनार्दन को सुरक्षित करने का जिम्मा उठाया, और उसी के चलते इस बार ममता दीदी के गुंडे, टीएमसी के गुंडे बूथ कैप्चरिंग करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब तक जो रुझान दिखाई दे रहे हैं इन सभी 30 सीटों पर, उसमें टीएमसी को झटका लगता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जयपुर सीट एक वो सीट है जहां पर टीएमसी के उम्मीदवार का जो पर्चा है वो रद्द हो गया था, नामांकन रद्द हो गया था। वहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार को टीएमसी की तरफ से समर्थन जरूर किया गया है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लगातार रैलियां रही और जिस तरह से बांग्लादेश दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मतुआ समुदाय को खुश करने के लिए एक तरह से माना जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पश्चिमी बंगाल में टीएमसी के लिए काफी भारी पड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। और इस बात से ही आप समझ सकते हैं कि बीजेपी नेताओं को ममता दीदी का फोन जाना, वो भी कहीं ना कहीं उनकी मदद के लिए, कहीं ना कहीं ममता दीदी का एक तरह से बीजेपी नेताओं के सामने गिड़गिड़ाना, ये साफ संकेत है कि ममता दीदी का सफाया अब पश्चिमी बंगाल में हो चुका है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार है? जो माहौल दिखाई दे रहा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।